हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। जैसा कि आप सबको पता है, पिछली क्लास में हम लोग क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर को समाप्त कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो चलिए देखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन पर आपके लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो चलिए इसका ग्राफ सबसे पहले खींच लेते हैं हम लोग। ये ग्राफ जो खींचा जाएगा लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में खींचा जाएगा। इधर आप दिखाएंगे लोड करंट, इस साइड आप दिखाएंगे टर्मिनल वोल्टेज VT। V लिख दिया हमने और T लगा दिया, तो T फॉर टर्मिनल वोल्टेज VT। अब यहां टर्मिनल वोल्टेज लिखेंगे नहीं, आप समझ जाइए इसको। इसके बाद ये पॉइंट आपका जीरो पोजीशन होता है। अब इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, जैसे यहां से एक पॉइंट हमने ले लिया, ऐसे ये आ करके ऐसे हो जाएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब आप यहां समझिए, लोड ये पॉइंट हमारा जीरो पोजीशन है। जीरो पोजीशन का मतलब लोड करंट भी जीरो है, और लोड करंट जीरो है, टर्मिनल वोल्टेज भी जीरो होना चाहिए। माने ये जो ग्राफ यहां चल रहा है यहां चलना चाहिए, लेकिन ये ग्राफ चल रहा है यहां से। माने लोड करंट जब मेरा जीरो है, इससे यह पता चल रहा है कि लोड करंट जब मेरा जीरो है तो टर्मिनल वोल्टेज जीरो नहीं है। रीजन क्या है, रीजन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक वो इसका जो समतुल्य डायग्राम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। सपोज दैट ये आर्मेचर है, ये आपके कार्बन ब्रश लग गए हैं, और इसके सीरीज में एक हमने सीरीज फील्ड बाइंडिंग लगा दी। इसका नाम हमने रख दिया FSC। एक बाइंडिंग यहां रख दी, इसका नाम रख दिया, ये बाइंडिंग बड़ी होगी, इसका नाम हो जाएगा FSH। अब क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड बनाना है तो सीरीज फील्ड में करंट का फ्लो और शंट फील्ड में करंट का फ्लो अलग अलग डायरेक्शन में आपको रखना पड़ेगा। तो अगर शॉर्ट शंट डिफरेंशियल बनाना है तो आपको यहीं से जोड़ देना पड़ेगा। तो देखिए यहीं से हमने ऐसे जोड़ दिया, करंट यहाँ आई, यहाँ से इस पॉइंट पे पहुंची, यहाँ से इधर यहाँ चली गई, ऐसे होते हुए यहाँ निकल जाएगी। इस डायरेक्शन में करंट शंट फील्ड में बहेगी और इस डायरेक्शन में करंट सीरीज फील्ड में बहेगी। ये टर्मिनल पॉइंट अगर हम मान लें ये और ये, तो यहीं से निकल जाएगा हमारे लिए लोड के लिए सप्लाई, लोड। और इसका पथ आप यहां से पूर्ण कर देंगे। ये करंट जब आएगी ऐसे यहां पहुंचेगी, यहां से होते हुए इसका पथ आप जो है इस तरह से पूर्ण कर देंगे। ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे जा करके यहाँ रिटर्न हो जाएगी करंट, और ये वाली जो करंट चल रही है ऐसे लोड से होते हुए यहाँ आएगी, यहाँ से आते हुए होकर के आर्मेचर में आ जाएगी। इसका पथ ऐसे पूर्ण हो जाएगा और इसका पथ इस तरह से पूर्ण होगा। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में आप सबको पता है क्या होता है, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है जिसको हम बोलते हैं φR इक्वल टू होता है φSH माइनस φSE। क्योंकि सीरीज फील्ड में उत्पन्न फ्लक्स शंट फील्ड में उत्पन्न फ्लक्स के विपरीत में काम करता है, इसलिए रिजल्टेंट फ्लक्स शंट फील्ड फ्लक्स में से सीरीज फील्ड फ्लक्स को माइनस कर देने के बाद प्राप्त होता है। अब बात इस ग्राफ की है, ग्राफ में आइए और इसको दोनों को मिला के समझिए। सपोज दैट शुरुआती कंडीशन में लोड नहीं लगा है, तब क्या यह जनरेटर विद्युत वाहक बल पैदा करेगा?
बिल्कुल पैदा करेगा। लोड अगर नहीं लगा है तो यह सीरीज फील्ड का पथ पूर्ण नहीं होगा, तो सीरीज फील्ड एक्साइट नहीं होगी। लेकिन ये हमारा जो शंट फील्ड है इसका पथ पूर्ण होगा। जब आर्मेचर घूमेगा तो क्या होगा कि शंट फील्ड की बल रेखाओं को काटेगा, क्योंकि इसका पथ ऐसे 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 पूर्ण होगा, और शंट फील्ड की बल रेखाओं को काटेगा, जिसके कारण वोल्टेज पैदा होगा, चाहे लोड लगा हो चाहे लोड ना लगा हो, तो वोल्टेज पैदा होगा। तो वही चीज यहाँ पर दिखाया है, लोड करंट जीरो है, लोड है ही नहीं। जब लोड है ही नहीं यानी लोड करंट जीरो है, ये पोजीशन जीरो है, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज हमारा जीरो नहीं है, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ कहीं है, यहाँ पर इतना ऊपर है टर्मिनल वोल्टेज। ये जीरो होना चाहिए था नियम से, लेकिन लोड जब लगा नहीं है तब भी यह जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है। क्यों उत्पन्न कर रहा है? रीजन सिर्फ यह है कि शंट फील्ड फ्लक्स को यह आर्मेचर काट रहा है, इसका पथ शंट फील्ड का पथ पूर्ण हो रहा है, और जिसके कारण शंट फील्ड एक्साइट हो रही है और उसके फ्लक्स को आर्मेचर काट रहा है और विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, लोड चाहे लगे या ना लगे। अच्छा, तो लोड नहीं लगा है तब भी टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर है, इतना वोल्टेज पैदा हो रहा है, ऐसा मान लिया गया। इसके बाद क्या हुआ, चलिए अब हम लोड लगा देते हैं। लोड लगा दिए, लोड लगा देंगे तब क्या होगा, थोड़ा सा लोड लगाइए, मान लीजिए छोटा सा लोड लगा दिए तो यह पथ पूर्ण हो जाएगा, करंट इधर से भी फ्लो होने लगेगी। जब करंट इधर से भी फ्लो होने लगेगी तो सीरीज फील्ड भी एक्साइट होने लगेगी। जब सीरीज फील्ड भी एक्साइट होने लगेगी तो रिजल्टेंट फ्लक्स आपका जो फाई आर दिख रहा है वह क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जब फाई एस एच में से फाई एस सी माइनस हो जाएगा, जब ये एक्साइट हो जाएगी तो इसका फ्लक्स इसके फ्लक्स से माइनस हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फ्लक्स कम हो जाएगा, जिसके कारण कम फ्लक्स को अब आर्मेचर काट पाएगा, जिसके कारण टर्मिनल वोल्टेज डाउन हो जाएगी। तो यहीं से वोल्टेज गिरना शुरू होगा। अब क्या होगा, मान लीजिए लोड आपने थोड़ा और बढ़ा दिया, लोड थोड़ा जैसे और बढ़ाएंगे तो सीरीज फील्ड का फ्लक्स और बढ़ जाएगा। लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, लोड करंट बढ़ेगा, लोड करंट बढ़ेगा तो सीरीज फील्ड लोड के श्रेणी क्रम में लगी हुई है, तो सीरीज फील्ड में करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि सीरीज क्रम में आपको पता होगा, सीरीज क्रम में धारा का मान समान होता है, तो लोड में जो धारा बहेगी वही सीरीज फील्ड में भी धारा बहेगी। तो लोड अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो लोड करंट का मान बढ़ता जाएगा, जिसके कारण सीरीज फील्ड में से बहने वाली धारा का मान भी बढ़ता जाएगा, जिसके कारण जो रिजल्टेंट फ्लक्स है आपका वह कम होता जाएगा। तो रिजल्टेंट फ्लक्स जब कम होता जाएगा तो आर्मेचर कम फ्लक्स को जब काटेगा तो उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज आपका घटता जाएगा। जैसे जैसे लोड करंट आप आगे बढ़ाते जाएंगे, लोड करंट ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ते जाइए, देखिए लोड टर्मिनल वोल्टेज आपका डाउन होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जितना ज्यादा आप लोड बढ़ाते जाएंगे, रीजन यही होगा, लोड आप बढ़ाते जाएंगे सीरीज तो लोड करंट का मान बढ़ता जाएगा, लोड करंट का मान बढ़ता जाएगा तो सीरीज फील्ड में बहने वाली धारा का मान बढ़ता जाएगा, सीरीज फील्ड में बहने वाली धारा का मान बढ़ेगा तो सीरीज फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ेगा, यानी कि सीरीज फील्ड का फ्लक्स बढ़ेगा, जिसके कारण रिजल्टेंट फ्लक्स कम हो जाएगा। रिजल्टेंट फ्लक्स कम हो जाएगा तब फिर आपका आर्मेचर द्वारा कटने वाले प्रति सेकंड या प्रति मिनट कटने वाले फ्लक्स का मान कम हो जाएगा और उत्पन्न होने वाला टर्मिनल वोल्टेज आपका कम हो जाएगा। तो ये ग्राफ गिरता चला जाएगा धीरे धीरे, यानी मैक्सिमम पोजीशन पे अपने था, जब हमने लोड दिया तो ग्राफ ये गिरने लगा नीचे की तरफ, यानी टर्मिनल वोल्टेज डाउन होने लगा। जैसे जैसे लोड आप बढ़ाते गए वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज डाउन होने लगा। तो यह ग्राफ समझाने का उद्देश्य यह है, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि ग्राफ क्यों समझा रहा हूं, तो आप ये समझिए कि पहले जो एग्जाम हुआ करते थे उसमें इजी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब एग्जाम का पैटर्न हो गया है टफ। तो जो चीजें नहीं पूछी जाती थी या जो चीजें डिप्लोमा लेवल की हुआ करती थी उनको नहीं पूछता था, लेकिन अब पूछने लगा है। एग्जाम लेवल को टफ बना दिया गया है, और टफ बनाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें डालनी पड़ेंगी, पुराने पैटर्न की चीजें हटानी पड़ेंगी। तो इसलिए ग्राफ वगैरह अब आप पढ़ लीजिए। अगर आप पहले के पैटर्न को सोच रहे हैं कि पहले के पैटर्न में ये सब तो नहीं आता था, अब आएगा, ऐसे ऐसे ग्राफ दिया रहेगा और क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें कि यह ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है, तब आप बताएंगे जो है यह ग्राफ डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को प्रदर्शित कर रहा है।
तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट ग्राफ पढ़ते हैं हम लोग, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इसके लिए फिर से वही ग्राफ आपको खींचना पड़ेगा। इस लाइन पर आपने पिछले ग्राफ में दिखाया था लोड करंट, यहां भी वही दिखाएंगे। ब्रैकेट में इसको हम लिखेंगे IL। इस लाइन पर आपने दिखाया था टर्मिनल वोल्टेज VT, वही हमने फिर दिखा दिया। एक पॉइंट ले लीजिए, मैक्सिमम पॉइंट कोई ग्राफ में खींचने चला हूं, ये 0 पॉइंट आपका रहेगा, 0 पोजीशन। एक पॉइंट आप ले लीजिए, यहां से एक डॉट 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 सीधी रेखा ले लीजिए ऐसे। इस ग्राफ को खींचने का तरीका बता रहा हूं आपको। फिर यहां से क्या होगा, ये थोड़ा सा ऐसे बढ़ करके ऐसे डाउन कर दीजिए। फिर दूसरा ग्राफ को मिलता जुलता ऐसे डाउन कर दीजिए, तीसरा ग्राफ को ऐसे डाउन कर दीजिए। ये आपका तीनों कर्व रेडी हो गया। अभी समझाता हूं कैसे क्या बन रहा है। ये पहला वाला जो कर्व है ये दिखाएगा ओवर कंपाउंड जनरेटर को। ओवर कंपाउंड। ये जो दूसरा ग्राफ है ये दिखाएगा आपका लेवल कंपाउंड। लेवल कंपाउंड। और जो ये तीसरा ग्राफ है आपका ये दिखाएगा अंडर कंपाउंड। अब चलिए समझते हैं इसको कैसे, क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है। ये 0 पोजीशन है, यानी कि लोड करंट 0 है लेकिन टर्मिनल वोल्टेज 0 नहीं है। फिर से यहां पर वही बात है, लोड करंट 0 है लेकिन टर्मिनल वोल्टेज नहीं। रीजन क्या है, वही शंट फील्ड। शंट फील्ड एक्साइट रहेगी, चाहे लोड लगा रहे चाहे लोड ना लगा रहे। फिगर एक बनाते हैं इसका समतुल्य डायग्राम, उससे समझते हैं। सपोज दैट ये आपका आर्मेचर, ये आपका कार्बन ब्रश, और ये 2 लीड निकल गई यहां से। इसी के सीरीज में आप क्या लगा देंगे, सीरीज फील्ड। सीरीज फील्ड में आपको पता है कम टर्न की होती है। ये यहां पर एक आप शंट फील्ड लगा दीजिए अधिक टर्नों की। क्योंकि ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर है इसलिए इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों में विद्युत धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होना चाहिए, ताकि दोनों के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स जुड़ने वाले स्वभाव के हों। तो अगर हम मान लेते हैं आर्मेचर है, ये आर्मेचर करंट IA है, ये नीचे आ रही है, तो इसमें अगर ऐसे नीचे ये हमारी सीरीज फील्ड है FSE, इसमें से नीचे से होकर के ऐसे बह रही है। ये टर्मिनल पॉइंट मान लीजिए, यहां से आपको लोड के लिए वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसमें नीचे आ रही है तो इसमें भी नीचे ही आना चाहिए, इस कॉइल में भी नीचे ही सप्लाई आना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, यहीं से हम 60 शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड ले रहे हैं। अगर लॉन्ग शंट लेना होगा तो आपको यहां जोड़ना पड़ेगा, 60 शंट लेंगे तो यहां से, तो यहीं से हमने ले लिया ऐसे, और इस सिरे को हम यहां से जोड़ेंगे, इस वाले को नहीं जोड़ेंगे, इस सिरे को यहां से जोड़ेंगे। तो ये करंट ऐसे आएगा IA, यहां जो निकल जाएगा इसका नाम हो जाएगा आपका ISH, जो भाग इधर चला जाएगा, और जो भाग इधर जाएगा इसका नाम होगा गलत लिख दिया ना हमने, इधर जो भाग जाएगा इसका नाम होगा ISE, सीरीज फील्ड करंट, और जो भाग इधर जाएगा वो होगा शंट फील्ड करंट ISH। ऐसे होते हुए आएगा यहां से, माने करंट का डायरेक्शन इसमें भी हमने नीचे कर दिया इस तरह से। अब यहां से आप उठाइए इसको और इसका पथ ऐसे पूर्ण कर दीजिए, यहाँ घूम करके आप इसको जो ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे आकर के जुड़ जा रहा है, यानी कि आकर के इधर ऐसे चला रहा है। ये करंट ऐसे आ रही है, ये करंट भी ऐसे ही आ रही है, ऐसे ही आकर के इसमें जाके मिल रही है। माने कि आपको यह समझना है कि सीरीज फील्ड में भी
करंट का डायरेक्शन और शंट फील्ड में भी करंट का डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए यह क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर हो गया। दोनों के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स जुड़ने वाले स्वभाव के होंगे, तो इसमें जो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा आपका फाई आर इक्वल टू होगा फाई एस एच प्लस फाई एस सी। सीरीज फील्ड फ्लक्स और शंट फील्ड फ्लक्स दोनों जुड़ जाएंगे। अब आइए ग्राफ को और इसको दोनों को मिला के हम कंपेयर करते हैं। जीरो पोजीशन है, अर्थात लोड नहीं लगा है। जब लोड नहीं लगा है तब यह पथ पूर्ण नहीं होगा, यानी कि सीरीज फील्ड एक्साइट नहीं होगी उस कंडीशन में। सिर्फ और सिर्फ आपकी यह शंट फील्ड एक्साइट होगी। लोड नहीं लगा होगा तो शंट फील्ड का पथ पूर्ण होता रहेगा और शंट फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को यह आर्मेचर काटता रहेगा, जिसके कारण वोल्टेज उत्पन्न होता रहेगा। तो लोड लगा हो या ना लगा हो वोल्टेज उत्पन्न होगा, जिसके कारण जब लोड करंट जीरो है तब भी टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर है, ये जीरो पर नहीं है, ये VT आपका यहाँ पर इतना वोल्टेज पैदा हो रहा है। अब आइए लोड लगा देते हैं। लोड हमने लगा दिया, कैसा? थोड़ा सा लोड लगाइए शुरुआत में। जब थोड़ा सा लोड लगाएंगे तो पथ तो इसका पूर्ण हो जाएगा, लेकिन लोड क्योंकि थोड़ा सा लगा है तो करंट भी थोड़े मान की बहेगी, जिसके कारण सीरीज फील्ड में थोड़ी सी विद्युत धारा बहेगी और सीरीज फील्ड थोड़ा सा फ्लक्स पैदा करेगा, जिसके कारण रिजल्टेंट फ्लक्स आपका थोड़ा सा क्या होगा? बढ़ जाएगा। रिजल्टेंट फ्लक्स जब थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो आपका जो ये टर्मिनल वोल्टेज है VT क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सबसे पहले मैं समझा रहा हूं आपको ओवर कंपाउंड के लिए, फिर पढ़ाऊंगा लेवल कंपाउंड के लिए, फिर पढ़ाऊंगा अंडर कंपाउंड के लिए। तो सबसे पहले एक बात और आप जान लीजिए कि ओवर कंपाउंड जनरेटर जो होता है उसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग थोड़ा बड़ी रखी जाती है। तो जब लोड हमने थोड़ा सा लगाया तो थोड़ी सी करंट बही, वह थोड़ी सी करंट सीरीज फील्ड में से भी होके बहेगी, जिसके कारण सीरीज फील्ड अपना थोड़ा सा फ्लक्स पैदा करेगा, जिसके कारण रिजल्टेंट फ्लक्स आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। जब रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ जाएगा तो आर्मेचर द्वारा प्रति सेकंड कट होने वाले फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, जिसके कारण टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज देखिए, ओवर ये लाइन हमने जो डॉट 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 लिखी है सीधी लाइन है। सीधी लाइन का मतलब एक स्टेट वोल्टेज मिल रहा है। जब ओवर कंपाउंड के लिए आप देखिए कि ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, यानी कि लोड जब हमने लगाया तो टर्मिनल वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ गई। जब हमने लोड लगाया तो टर्मिनल वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ गई। अब आप क्या करिए, लोड को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। इस लोड को क्या करिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। लोड बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? लोड में बहने वाली करंट का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोड के साथ सीरीज फील्ड श्रेणी क्रम में लगी हुई है, इसलिए सीरीज फील्ड में भी बहने वाली करंट का मान बढ़ता जाएगा, जिसके कारण सीरीज फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ता जाएगा। सीरीज फील्ड का जब एक्साइटेशन बढ़ता जाएगा तब क्या होगा? रिजल्टेंट फ्लक्स आपका ये बढ़ जाएगा। रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ जाएगा तो आर्मेचर द्वारा प्रति सेकंड कट होने वाले फ्लक्स का मान भी बढ़ जाएगा। अब लोड जब आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तब क्या होगा? ये टर्मिनल वोल्टेज आपका बढ़ता जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता जाएगा। ये ग्राफ देखिए, जीरो ये स्टेट पोजीशन क्या हुआ है? सीधी लाइन से ऊपर उठा है, ऊपर उठ करके फिर बाद में डाउन होना शुरू हुआ है। तो जब आप लोड बढ़ाते जाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अब आप कहिए कि लोड बढ़ाते जाऊं टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता जाए हमेशा, तो ऐसा नहीं होगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप लोड बढ़ाते जाएंगे तब भी टर्मिनल वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। रीजन क्या होगा कि सीरीज फील्ड अपने संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर जाएगी, यानी कि लोड बढ़ाते जाएंगे, लोड करंट का मान बढ़ता जाएगा, सीरीज फील्ड में से होके बहने वाली करंट का मान भी बढ़ता जाएगा, लेकिन
सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न होने वाला फ्लक्स फिक्स हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, उससे अधिक और फ्लक्स उसमें से उत्पन्न नहीं होगा, चाहे जितना करंट आप उसमें से गुजारें। तो जब सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, यानी कि जब आपने लोड अधिक बढ़ा दिया तो सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स क्या हुआ, संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर गया, अब और अधिक फ्लक्स नहीं उत्पन्न हो पाएगा, तब वहां से वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। रीजन क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप का? रीजन होगा सीधी रेखा। आप सोच रहे होंगे कि सीधी रेखा आ जानी चाहिए भाई, सीधी रेखा में वोल्टेज पैदा करने लगे, क्योंकि मैक्सिमम लोड पर क्या हुआ कि सीरीज फील्ड का फ्लक्स क्या फिक्स हो गया, और शंट फील्ड का फ्लक्स तो फिक्स रहता ही है, ये अपने अनुसार करंट लेता है। तो दोनों का योग जब रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा उसको आर्मेचर काटता रहेगा, तो आर्मेचर जब उसको काटता रहेगा तो एक निश्चित वोल्टेज आपको प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वोल्टेज यहाँ से ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। रीजन क्या होगा? आर्मेचर में ड्रॉप भी होता है, जैसा हमने पढ़ाया है पीछे की क्लास में आपको, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप VA इक्वल टू होता है A फॉर आर्मेचर, B फॉर वोल्टेज। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप VA इक्वल टू होता है IARA, आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो आपको पता है फिक्स रहेगा, और आर्मेचर करंट जो है आपकी, यह लोड के अनुसार कम ज्यादा होती रहेगी। लोड अगर ज्यादा रहेगा तो आर्मेचर करंट जो है ज्यादा चलेगी, लोड कम रहेगा तो आर्मेचर करंट कम रहेगी। तो लोड के अनुसार आर्मेचर करंट आपकी चलती है। तो जितना अधिक लोड बढ़ता जाएगा आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये जो आर्मेचर करंट IA आप देख रहे हैं, यही दो पार्ट में बढ़ती है, एक तो लोड की तरफ जाती है, शंट फील्ड की तरफ जाती है। तो शंट फील्ड की तरफ जाने वाला करंट तो फिक्स रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा, लेकिन लोड की तरफ जाने वाला करंट वो वेरी करेगा लोड के अनुसार। तो लोड आप बढ़ाते जाएंगे तो यह शंट सीरीज फील्ड आपकी संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर जाएगी, लेकिन लोड बढ़ाते जाएंगे तो लोड करंट का मान बढ़ता जाएगा, जिसके कारण आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा। तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जब होता जाएगा तो उत्पन्न वोल्टेज में से आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप घट के तब हमको मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज VT। तो जिसके कारण टर्मिनल वोल्टेज फिर क्या होगा, थोड़े समय बाद ये देखिए डाउन होना शुरू हो गया, यहाँ के बाद इस पॉइंट के बाद फिर ये डाउन होना शुरू हो गया। तो शुरुआत में तो बढ़ेगा वोल्टेज, बाद में फिर जो है जब एक निश्चित लोड से अधिक लोड जब लग जाएगा तो फिर क्या होगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग अपनी संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर जाएगी, और उसके बाद फिर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के कारण आपका ग्राफ नीचे गिरने लगेगा। आइए सेकंड देखते हैं हम लोग, लेवल कंपाउंड जनरेटर। लेवल कंपाउंड जनरेटर में देखिए ये ग्राफ जो है कैसे दिख रहा है, ये सीधी लाइन के साथ ही ये वोल्टेज है, उसके बाद थोड़ी यहां तक आने के बाद ये वोल्टेज गिरने लगा, वोल्टेज ड्रॉप होने लगा, तो इसमें वोल्टेज बढ़ नहीं रहा है। लेवल कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वह ओवर कंपाउंड जनरेटर की तुलना में थोड़ी छोटी रखी जाती है। तो शुरुआत में तो वही चीजें सब रहेंगी, लोड नहीं लगाए रहोगे तो ये वाइंडिंग एक्साइट नहीं होगी, केवल इस वाइंडिंग के एक्साइटेशन के कारण वोल्टेज पैदा होगा, तो वोल्टेज यहाँ पर दिखाई देगा, जीरो पर नहीं रहेगा वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर रहेगा। लेकिन जब लोड लगाओगे जैसे तो ये फील्ड भी एक्साइट हो जाएगी, जिसके कारण रिजल्टेंट फ्लक्स आपका बढ़ जाएगा। रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ जाएगा तब आर्मेचर द्वारा उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल भी बढ़ जाएगा, लेकिन आर्मेचर द्वारा उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल बढ़ेगा नहीं, क्योंकि लोड लगाओगे तो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। तो ये वाइंडिंग इसमें क्या होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग थोड़ा छोटी रखी जाती है जिसके कारण जो अधिक फ्लक्स हुआ, लोड के कारण जो फ्लक्स अधिक हुआ, उसके कारण जो थोड़ा वोल्टेज अधिक उत्पन्न हुई, और आर्मेचर उसी अनुसार आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। तो दोनों मिला करके क्या होता है कि ना तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है, ना तो टर्मिनल वोल्टेज आपकी नहीं बढ़ेगी फिर उस दौरान, क्योंकि वोल्टेज जो बढ़ेगा फ्लक्स के कारण वह आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जस्ट वेट।
सीरीज फील्ड के कारण जो सीरीज फील्ड फ्लक्स के कारण जो वोल्टेज बढ़ेगा वह क्या होगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के कारण खत्म हो जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज आपकी लगभग स्थिर प्राप्त होगी आपको। तो वोल्टेज आप इसमें देखिए कि ये सीधी रेखा में तो थोड़ा आगे बढ़ा, उसके बाद फिर क्या हुआ, लोड आपने क्या किया, थोड़ा और बढ़ा दिया। जब लोड आपने थोड़ा और अधिक बढ़ा दिया तब क्या हुआ, लोड करंट बढ़ेगा तो सीरीज फील्ड में बहने वाली करंट का मान भी बढ़ेगा। सीरीज फील्ड में बहने वाली करंट का मान अगर बढ़ेगा तो सीरीज फील्ड का फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो लेकिन होता क्या है कि थोड़े से ही अधिक लोड पर यह अपनी संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर जाती है। थोड़ा सा ही अधिक लोड लगाने पर यह फील्ड वाइंडिंग क्योंकि बड़ी नहीं होती है, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग छोटी होती है, तो थोड़े से अधिक लोड पर ही अपनी संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज आपका बढ़ने ही नहीं पाता है। और लेकिन अगर आप लोड और बढ़ाते जाएंगे तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के कारण यहीं से वोल्टेज फिर से गिरना शुरू हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, कॉल करके पूछ लीजिएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हर चीज को एकदम जस्ट क्लियरफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग अंडर कंपाउंड जनरेटर के लिए। अंडर कंपाउंड जनरेटर का में जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वह ओवर कंपाउंड और लेवल कंपाउंड दोनों की तुलना में छोटी रखी जाती है। तब इसमें क्या होगा कि जब लोड नहीं लगाए रहेंगे तब उसके लिए भी वही कहानी पढ़ना है फिर से आपके। जब आप लोड नहीं लगाए हैं तो शंट फील्ड की वजह से वोल्टेज पैदा होगा, जिसके कारण टर्मिनल वोल्टेज यहाँ दिखाई दे रहा है आपका। फिर इसके बाद जब लोड लगा देंगे तो लोड लगाते ही क्या होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जा रहा है, यानी कि वोल्टेज बढ़ ही नहीं रहा है। जैसे लोड लगाए आप, जैसे ही लोड लगाए तुरंत ही ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग आपकी संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर गई। थोड़ा सा भी लोड लगाए तो तुरंत सीरीज फील्ड वाइंडिंग अपनी संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर गई, यानी कि इसके द्वारा कुछ तो फ्लक्स पैदा ही होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स तो बढ़ेगा, कुछ फ्लक्स तो पैदा ही होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ उतनी ही मात्रा में जो है आपका आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाएगा। तो कोई वोल्टेज कोई एक्स्ट्रा, मतलब इसमें आप सोच रहे हो कि वोल्टेज बढ़ जाए तो वोल्टेज बढ़ेगा नहीं। जैसे थोड़ा सा और लोड बढ़ाएंगे तुरंत वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा, ये ग्राफ आपका गिरने लगेगा नीचे की तरफ। तो ये हो गया लेवल कंपाउंड जनरेटर की कहानी। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। ओवर कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग बड़ी रखी जाती है। लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन लोड और अधिक बढ़ाते जाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज फिर डाउन होने लगेगा, क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर जाएगी। लेवल कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा, लोड बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज आपकी बढ़ेगी नहीं, लगभग स्थिर रहेगी थोड़ी देर तक। उसके बाद जब और अधिक लोड बढ़ाएंगे तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग अपनी संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर जाएगी और टर्मिनल वोल्टेज फिर गिरने लगेगा। और उसके बाद अंडर कंपाउंड में क्या होता है कि लोड सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों की तुलना में छोटी रखी जाती है, और जैसे ही लोड लगाते हैं तुरंत ही सीरीज फील्ड वाइंडिंग अपनी संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर जाएगी और वोल्टेज ड्रॉप वहीं से शुरू हो जाएगा। तो ये थी तीनों कहानी। ग्राफ आपका एग्जाम में ऐसे आ सकता है, ऐसे तीनों लिखा रहेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा किस जनरेटर का ग्राफ है ये, तो आप पढ़े रहेंगे तो बता देंगे कि ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का ग्राफ है। तो चलिए ये समाप्त हो गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपका समाप्त हो गया डिफरेंशियल कंपाउंड और क्यूमुलेटिव कंपाउंड का। एक मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं, इसको घर से लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो कल की क्लास में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल आप घर से लगा करके कोशिश करिएगा लगाने की। चलिए मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करिएगा। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन मैं दूंगा। और अगर आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में चाहे लिखिएगा, चाहे आप हमसे कॉल करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। क्लास को ओवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, और अपने स्टूडेंट्स सर्कल में जो है इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करिए ताकि लोग
जान सकें। जय